प्रेज लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मेरे अति प्रियो, आप सभी को एक बार फिर से आज की सुबह की प्रार्थना में स्वागत करती हूँ। मेरे अजीजों, आइए आज की मॉर्निंग प्रेयर में सभी लोग जुड़ते जाइए और अपने जीवन को, अपने प्राणों को, अपना सब कुछ प्रभु यीशु को समर्पित करते हुए आज की सुबह की प्रार्थना में हर एक व्यक्ति जुड़ते हुए आज मॉर्निंग जो प्रभु ने हमारे और आपके जीवन में जोड़ी है, प्रभु के नाम से शुरू कीजिए। आज का दिन आप सभी के लिए आनंदित और आशीषित दिन है। आप एक सफल व्यक्ति हो प्रियो। मैं आप सभी को बता दूं कि आपको कोई भी व्यक्ति, कोई भी शत्रु, कोई भी दुष्ट की ताकत हरा नहीं सकती। मेरे भाई मेरी बहन, आप एक विजयी, आप एक सफल व्यक्ति हो, क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह के बेटे और बेटियां हो। आज की इसी सुबह में मैं आप सभी के लिए एक वचन से बात करना चाहती हूं, जो प्रियो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे और आपके लिए आज की सुबह में ये वचन दिया है। प्रियो, मैं आप सभी को बता दूं, आप एक विजयी व्यक्ति हैं। आप हार नहीं सकते, या आपको कोई भी व्यक्ति हरा नहीं सकता, कोई भी शत्रु हरा नहीं सकता, कोई भी संकट, समस्या, परेशानी आपको हरा नहीं सकती, कोई भी पाप, कोई भी दरिद्रता, कोई भी दुष्ट की ताकत आपको हरा नहीं सकती, क्योंकि आप एक विजयी, आप एक सफल, आप एक आशीषित व्यक्ति हैं। प्रभु यीशु ने आपको आशीष के लिए, विजयी जीवन जीने के लिए ही तैयार किया है। आइए मैं आप सभी के लिए एक वचन को पढ़ना चाहती हूँ। मेरे दोस्तों, इस वचन को ध्यान से सुनना, और ये वचन आपकी जिंदगियों को हारे हुए जीवन में विजय को उत्पन्न करेगा, और आज आप एहसास कर पाओगे कि सचमुच आपको कोई हरा नहीं सकता। ऐसी कोई दुनिया में ताकत ही नहीं है जो आपको हरा दे। आइए मैं आप सभी के बीच में इस वचन को पढ़ना चाहती हूं, और इस वचन को आप ध्यान से सुने। पहला यूहन्ना 4 अध्याय और उसका वचन नंबर 4 में लिखा है, हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो, तुमने उन सब पर जय पाई है। प्रियो, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि हे बालकों, आज की सुबह में प्रभु आपसे बात करना चाहते हैं कि हे मेरे बेटे, मेरी बेटियों, तुम परमेश्वर के हो, तुम साधारण नहीं हो, तुम प्रभु यीशु मसीह की संतान हो। प्रभु ने अपना लहू दे करके, अपने आप को क्रूस पर अपने बलिदान करके आपको, हमें खरीदा है। प्रियो, जितनों ने प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा किया है और उसको अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, तो आपको परमेश्वर ने बेटे और बेटियां होने का अधिकार दिया है। इसलिए तुम साधारण लोग नहीं हो। इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम परमेश्वर के हो, और जब आप परमेश्वर के हो तो आप पर कोई भी दुष्ट का कार्य सफल नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं तुमने उन सब पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है उस संसार से, जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। प्रियो, प्रभु यीशु कहते हैं कि जो तुम में है, जो सामर्थ, जो शक्ति, जो बल तुम में है, वो संसार में जो है उससे कहीं गुना बड़ा है। क्योंकि संसार की शक्तियां, संसार की ताकत, संसार की कोई भी ऐसी बात आप पर विजयी नहीं होगी, क्योंकि आपके अंदर खुदा की सामर्थ है। प्रियो, आपके अंदर वो सर्वशक्तिमान जिसने आकाश और पृथ्वी की रचना की है, उसका पवित्र आत्मा है, आपके अंदर उसकी पवित्रताई है, आपके अंदर उसका तेज है। इसलिए आप हर एक शत्रु पर विजयी कर पाओगे। इसी दुनिया की कोई भी ताकत, इसी दुनिया का कोई भी परेशानी, इसी दुनिया का कोई भी जो है उलझन आप पर विजयी नहीं हो सकती, बल्कि आप एक विजयी व्यक्ति हो। आप परमेश्वर के लोग हो, परमेश्वर के बेटे बेटियां हो। तो आज की सुबह में मैं आप सभी को इनकरेज करना चाहती हूँ कि आप किस विषय में अपने आप को हारा महसूस कर रहे हो। क्या आप घबराए हो? क्या आप डरे हुए हो? क्या किसी पाप को लेकर के, किसी बीमारी को लेकर के, किसी अन्य चीजों को लेकर के आप बहुत ज्यादा डर गए हो? मेरे भाई मेरी बहन, मैं आप सबको बता दूं, आपको किसी चीज से डरना नहीं, क्योंकि कोई भी ऐसी ताकत, कोई भी ऐसी चीज आप पर विजयी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन यह कहता है, पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसके 4 में लिखा है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है, और वो विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है वो हमारा विश्वास है। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि जो कुछ भी परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। आप प्रभु यीशु मसीह से उत्पन्न हुए लोग हो, क्योंकि प्रभु की ओर से उत्पन्न हुआ जन्मा व्यक्ति विजयी, आशीषित, सफल व्यक्ति होता
होता है। और आप प्रभु पर भरोसा करने वाले लोग हो। आज की सुबह में जितने भाई बहन इस प्रार्थना में आज के वचन में शामिल हो, मैं आप सभी को इनकरेज करना चाहती हूँ, चाहे जैसा भी वो पाप है, चाहे जैसा भी वो नशे की लत है, बेविचार की लत है, कोई शराब है, कोई बीमारी की लत है, कोई भी ऐसी ताकत है, उन सब पर आपने विजय लिया है। प्रभु ने दिया है आपको विजय, आपने उन सभीयों पर विजय पाई है। इसलिए आप कोई हारा हुआ जीवन नहीं जियोगे, क्योंकि प्रभु ने आपको एक सफल व्यक्ति बनाया। आज से ही जब आपने प्रभु को ग्रहण किया, स्वीकार किया, तो प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का आज वचन आप सभी को समझाता है, क्योंकि जो कुछ भी परमेश्वर से उत्पन्न होता है और वो सब चीजों पर विजयी उत्पन्न होता है, विजय को प्राप्त करता है। सो आपको डरने की जरूरत नहीं है। यदि आप एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हो, वचनों पर चलने वाले व्यक्ति हो, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले व्यक्ति हो, तो परमेश्वर का सामर्थ आपके अंदर आएगा। प्रभु वो शक्ति देगा, वो सामर्थ देगा कि आप पाप को नो कह पाओगे, बेविचार को नो कह पाओगे, हर प्रकार के दरिद्रता को, जो परमेश्वर के खिलाफ उठने वाले विचार हैं, आप उनको नो कह पाओगे, क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ आपके अंदर बसता है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जो तुम में है और जो इस संसार में उससे कहीं गुना बड़ा है, जो तुम में सामर्थ बसता है, उसके द्वारा प्रियो हम सब कुछ कर सकते हैं। सो आज की सुबह में मैं आप सभी को इस वचन से एक टीचिंग देना चाहती हूँ कि आपको प्रभु के नजदीकी में आना। यदि अभी तक आपने प्रभु को दिल से, हृदय की गहराई से स्वीकार नहीं किया, उसे एहसास नहीं किया, तो आइए आज ही मन फिरा के प्रभु के समीप आ जाइए। प्रभु आपको वो लत जो बेविचार की है, वो लत जो नशे की है, आप छोड़ नहीं पा रहे, लेकिन परमेश्वर का वो सामर्थ आपके अंदर है जो आपको विजय दिलाएगा। आप सचमुच उन चीजों से नफरत करने लग जाओगे, लड़ाई झगड़े से नफरत करने लग जाओगे, क्रोध से नफरत करने लग जाओगे, क्योंकि प्रभु आपको सामर्थ देगा, प्रभु आपको संयमी बनाएगा, प्रभु आपको धीरजवंत बनाएगा, प्रभु आपको हम्बल कर देगा, क्योंकि ये ईश्वरीय गुण प्रभु यीशु की ओर से हमारे जीवन में आते हैं। प्रियो, कोई भी व्यक्ति अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकता। वो जो सामर्थ, वो जो गुण जो हमारे परमेश्वर की ओर से है, वो जो आत्मा के 9 फल जो हमारे यीशु पिता की ओर से है, जब हमारे अंदर, आपके अंदर आते हैं, तो आप इन सारी चीजों पर विजयी हो जाते हैं। तो आज मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ, आप एक हारा हुआ जीवन ना जिए। आप अपने अंदर गिल्टी को लेकर के चलते हैं, हारा हुआ जीवन लेकर के चलते रहते, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना। आपको शैतान को जो है लताड़ना है, शैतान को रुलाना है, शैतान को जलाना और बोलना है कि तू मुझ पर हावी नहीं हो सकता, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक विजयी जीवन जी रहा हूं। ऑलरेडी परमेश्वर ने मेरे सारे श्रापों और पापों को अपने ऊपर लेकर के हमें एक विजयी जीवन दिया है। तो मेरे भाई मेरी बहन, आज की सुबह में मैं आप सभी को इनकरेज करना चाहती हूँ, जितने लोग आज निराश से, दुख में है, पीड़ा में है, आज से ही इस वचन को अपने जीवन में अप्लाई करो। हर प्रकार की निराशा को आप अपने जीवन से दूर कीजिए, क्योंकि आप एक सफल व्यक्ति हैं, क्योंकि आपको कोई हरा नहीं सकता। आज के इसी वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। मैं आशा करती हूँ कि आप समझ गए होंगे कि हर एक चीजों पर आप सामर्थ्य को रखने के लिए, विजय होने के लिए परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य बनाया है। सो आपको डरने की जरूरत नहीं है। चाहे वो जैसी भी क्रिटिकल समस्याएं, उन सारी समस्याओं से आप छूट जाओगे, क्योंकि खुदा ने आपको सामर्थ्य, विजयी और ज्योति की संतान बनाया, अद्भुत ज्योति में चलने के लिए क्लियर तैयार किया है। प्रियो, तो आपको डरने की जरूरत नहीं। सो आशा करती हूँ कि आज का वचन आप सभी को बहुत ज्यादा आशीष और विजय का जीवन देगा। सो इस वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाइए और डरे ना, प्रभु पर भरोसा करें, प्रभु आपको आशीर्वादित करेंगे। सो आइए मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगी, आप इसी प्रार्थना में शामिल हो जाइए। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे अच्छे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे स्वामी, मेरे पिता, मेरे पवित्र परमेश्वर। हम आपको आदर करते हैं प्रभु यीशु पिता, आदर और मान और सम्मान प्रभु देते हैं मेरे पिता, क्योंकि आप आदर के योग्य, महिमा के योग्य, स्तुति के योग्य, प्रशंसा के योग्य जलाली पिता। हम धन्यवाद करते हैं आज की इसी सुबह में प्रभु की आपने जीवितों की पृथ्वी पर फिर से हमें चलाया फिराया। प्रभु सारी रात विभिन्न प्रकार के खतरे, मुसीबत, दुख, दर्द से, बीमारियों से, तनाव से, दुष्ट की चालों से बचाते हुए प्रभु अच्छी मीठी सुकून भरी नींद दी। इस उपकार के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। जब हम दुखी होते तो हमारा आसरा बनते हैं, उस दुख में हमारी हिम्मत बनते हैं, हमारा सामर्थ्य प्रभु यीशु आपकी ओर से हमें रिसीव होता है। पिता हम धन्यवाद करते तेरे उपकारों के लिए कि सचमुच आपने हमें उस सत्यानाश के और दलदल के गड्ढे से उबारा है। प्रभु यीशु आज की सुबह में एक बार फिर से हमारे मुंह को खोला और वो सामर्थ्य दी कि मैं आपका धन्यवाद करूं, आपके समीप आऊं प्रभु,
एक सुंदर एक गोल्डन चांस दिया कि हम पहला स्थान आपको दे। मेरे प्यारे अब्बा, आप सचमुच भले और दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाले, अति करुणामयी, महान परमेश्वर है। धन्यवाद 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 प्रभु, हम आपको सराहते हैं, आपका जय जयकार करते हैं प्रभु। हमारे दिल और हमारे मन में आप राज्य करें मेरे महाराजा। हम धन्यवाद करते हैं। मैं घटूं मेरा यीशु, आप बढ़े मेरे पिता, आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो जाए प्रभु। अपनी इच्छा के अनुसार हमें इस्तेमाल कर पापा। धन्यवाद पिता, आज की सुबह में मेरे प्रभु हम आपकी महान उपस्थिति को महसूस कर पा रहे हैं। ये तेरा महाकरुणा है प्रभु। धन्यवाद करते हैं हर एक उन भाई बहनों के लिए जो इस वक्त इसी प्रार्थना में शामिल है पिता। आज की सुबह में जितने मेरे प्यारे भाई बहन शामिल हो चुके हैं प्रभु इस वचन में, प्रार्थना में प्रभु, अपना पहला उठा स्थान आपको देने के लिए आपके समीप आए होने दे कि प्रभु आपका अनुग्रह, आपका दया इन पर उतरे प्रभु। जितने नन्हे बच्चे, छोटे बच्चे, बुजुर्ग, माता पिता, हर एक वो जवान भाई बहन, एवरी पर्सन प्रभु आपके पवित्र लहू में छुपाती हूँ। इनके पूरे शरीर में तेरे लहू को अप्लाई करती हूँ। वही लहू जो बेशकीमती लहू आपने हमारे और हर एक व्यक्ति भाई बहन के लिए बहाया है प्रभु। मेरे पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज की सुबह में जितने भाई बहन निराश है, डरे हुए, भय में है मेरे पिता, डिफिकल्ट परेशानियां इनके जीवन में है, बहुत ज्यादा इनको तनाव प्रभु इनके जीवन में है मेरे पिता, आप आज इन्हें फ्री कीजिए, आजाद कीजिए। अपना दाहिना दयावंत हाथ इन पर रखिए प्रभु और हर प्रकार की उलझन से, परेशानी से, डर से छुटकारा दीजिए। सचमुच आपका वचन कहता है कि आप को कोई भी हरा नहीं सकता, क्योंकि जो परमेश्वर से उत्पन्न होते हैं उन पर कोई भी शत्रु का निशाना विजयी नहीं होगा। हाँ मेरे परमेश्वर, हम सब तेरी संतान हैं, ये सब प्रभु तेरे बेटे और बेटियां हैं प्रभु। होने दे कि इनकी जिंदगी में प्रभु कोई प्रकार का भी संघर्ष है, आज इसी सुबह में मैं यीशु के नाम से इनकी लाइफ से डिस्कनेक्ट करती हूँ पिता। ऐसे कोई भाई बहन जो बीमारी से हार रहे, जो गरीबी से हार रहे, कोई ऐसा बंधन है जो इनके ऊपर पड़ा है, उससे फ्री नहीं हो पा रहे, आज का ये वचन इनके हृदय में प्रभु परमेश्वर पिता बीज की तरह जब बोया गया तो उगने पाए और इसी वचन के द्वारा ये सामर्थ्य को प्राप्त करे और हर एक शत्रु के निशाने को ये अपने पैरों से उठिए प्रभु, उसी अधिकार के अनुसार लताड़ते जाए, उसको रौंदते जाए, हर एक बीमारी को रौंदते जाए प्रभु यीशु के नाम से। पिता हम धन्यवाद करते एक एक भाई बहन के लिए जो वेंटिलेटर आईसीयू में है प्रभु, गंभीर हालत में है मेरे पिता, वायरल इन्फेक्शन, बुखार, कोई भी प्रकार की पीड़ा, परेशानी, दर्द इनके शरीरों में लगे हुए प्रभु, ये बहुत ज्यादा डरे, इनका कोई आगे पीछे नहीं है सिवाय आपके प्रभु। ये आप पर भरोसा करके, उम्मीद करके आज की सुबह में प्रभु आपकी बाट जो रहे, होने दे पिता इन पर आपकी दया हो। हर प्रकार की बीमारी इनके शरीरों को छोड़कर अभी इसी घड़ी जाए, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। इसी घड़ी में आदेश करती हूँ, ए बीमारियों निकल जाओ इनको छोड़ करके। हर एक वो अंग जब प्रभावित हो चुका है बीमारी से, यीशु के नाम से वो रिन्यू हो रहा है, रिस्टोर हो रहा है, क्योंकि प्रभु क्रिएशन करने वाले, हमारा यीशु क्रिएट करने वाले परमेश्वर है। आपके वो बिगड़े हुए अंग क्रिएट हो रहे हैं, वो समस्याएं नष्ट हो रही हैं, आप एक विजयी जीवन जीने जा रहे। प्रियो रिसीव करो प्रभु, यीशु का अनुग्रह आप पर हो चुका है। धन्यवाद करती पिता, हर प्रकार का वो सिर का दर्द, हड्डियों का दर्द, मांसपेशियों का दर्द, पेट में जब कोई दर्द है प्रभु, आंतरिक अंगों में कोई इंफेक्शन है, रोग है प्रभु, किडनी, लीवर, यीशु के नाम से अभी इसी घड़ी हील हो जाओ। फैटी लीवर में चाहे जैसी भी समस्याएं हैं, यीशु के नाम से पूरी तरीके से लीवर हील हो जाए, किडनियां हील हो जाए, बच्चेदानी की गांठें, रसोलियां, शरीर के किसी हिस्से में भी कैसी भी कैंसर की, टीबी की गांठें प्रभु यीशु के नाम से जल जाए मेरे पिता। पैरालाइज, अटैक, ब्रेन हैमरेज, ओ मेरे पिता, टीबी की बीमारी, मेरे पिता जिनको फिट्स पड़ते यीशु के नाम से कंप्लीटली छुटकारे में आ जाए। आज मैं आदेश देती हूँ, खुदावन खुदा यीशु अपने आप को बलिदान किया है प्रियो, रिसीव करो कि प्रभु के कोड़े खाने से आप प्रॉपर चंगे हो चुके हो। प्रभु कहता है मैं तेरा इलाज करूंगा, मैं तेरे बिछौने को उलट पुलट कर चंगा करूंगा। प्रियो प्रभु यीशु के पवित्र वचन पर भरोसा करो, आप प्रभु के समीप आयो। अरे ऐसे खुदावन खुदा के समीप आए हो जिसने मुर्दों को जिंदा किया, अंधों को दिखाया और लंगड़ों को चलाया। प्रियो मेरे पास और कुछ नहीं लेकिन प्रभु यीशु का नाम है, इसी नाम से मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। यदि आप विश्वास के साथ रिसीव कर रहे हैं तो सचमुच आपकी जिंदगियों में बड़े काम होंगे और आप अपनी चंगाई को रिसीव करोगे। मेरे पिता हम धन्यवाद करते हैं। ओ मत्ती 10:1 के अनुसार प्रभु हर एक बीमारी को मैं रौंदती हूँ, लताड़ती हूँ। ए मेरे पिता जिन पर प्रभु बहुत ज्यादा वायरल इन्फेक्शन है, बुखार है, पेशाब में कोई दिक्कत है, हर प्रकार के बंधन टूट जाए मेरे यीशु।
हम धन्यवाद करते हैं मेरे पापा। हर ऐसे कोई भाई बहन जिनको डेंगू हो रखा है, डेंगू पॉजिटिव आ गया, बहुत ज्यादा ये डरे हुए हैं, जिनकी प्लेटलेट बहुत ज्यादा कम हो चुकी, मेरे यीशु तेरे नाम से आप भी इसी घड़ी हर प्रकार की वो रिपोर्टें बदल जाए मेरे पिता। डेंगू की बीमारी, पीलिया, जॉइंटिस जो इनके हो रखा है प्रभु, टाइफाइड, यीशु के नाम से नष्ट हो जाए पिता। धन्यवाद करते हर एक वो भाई बहन जो कर्जे के श्राप को लेकर डरे, अपने बच्चे को लेकर डरे, कोई ऐसी गलत आदत है व्यभिचार की, नशे की, इसमें प्रभु परमेश्वर पिता ये ऐसे अपना एक हारा हुआ जीवन महसूस करे, लेकिन प्रभु आपका सामर्थ्य इनके ऊपर बल से उतरे और आज एक विजयी जीवन को जीने के लिए प्रभु इन्हें तैयार कर। मेरे पिता आपने कहा जो आपसे उत्पन्न होते वो पाप में नहीं, वो पाप पर विजय प्राप्त करते। हर एक शत्रु के निशाने पर प्रभु यीशु की संतानें विजयी हो जाती हैं, उन्हें लताड़ देती हैं दुष्ट आत्माओं को। हाँ मेरे पिता हम धन्यवाद करते, हर एक कर्जे का श्राप इनके ऊपर से मैं तोड़ देती हूँ, हर एक वो एडिक्ट लतें आज प्रभु मेरे पिता तेरे नाम से मैं घुड़कती हूँ। हर एक चीज पर ये विजयी है मेरे पिता, ये तेरी संतान है, ज्योति की संतान है, अंधकार इन पर कब्जा नहीं कर सकता। मेरे पिता हम धन्यवाद करते, हर एक वो पाप से, नशे की गंदी लत से मेरे पिता इनको छुटकारा दीजिए। ऐसे कोई बच्चे हैं, नौजवान भाई बहन है जो पिता कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं, एक अच्छी नौकरी की तलाश में है प्रभु, इनकी बेरोजगारी को दूर करके एक अच्छी जॉब से इन्हें ब्लेस कीजिए। जिन बहनों के पास संतान नहीं है मेरे पिता उन्हें एक संतान देकर के ब्लेस कीजिए, उनके गर्भ को आशीषित कीजिए। संतान ना होने के जितने भी सिम्टम्स हैं इनकी जीवन से जाए अभी इसी घड़ी, क्योंकि गर्भ का फल आपकी ओर से प्रतिफल है और आप इनकी नाम धराई को मिटाने जा रहे हैं। मेरे पिता ये मेरा विश्वास है, हर एक वो बहन फलवंत हो रही है। प्रियो मेरी बहनों रिसीव करो प्रभु, यीशु का बड़ा हाथ आप पर हो रहा है प्रभु। नन्हे बच्चों के लिए, बूढ़े बुजुर्ग, माता के लिए, हर एक भाई बहन के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। एवरी पर्सन यीशु के नाम में मेरे पिता हील हो जाए, हर एक वो परेशानियां इनके जीवन से जाए, नन्हे बच्चे हील हो जाए, जिनको इस वक्त बहुत तेज बुखार है प्रभु के नाम से वो चंगे हो जाओ, हर एक बीमारियां छोड़ जाओ इनको प्रभु। धन्यवाद करते हैं जिनके पास खुद का घर नहीं, आप उन्हें एक अच्छा सा घर देकर ब्लेस कर रहे हैं प्रभु। जिस क्षेत्र में महसूस कर रहे हैं कमी घटी को प्रभु अपनी भरपूरी देने जा रहे हैं, इन्हें एक भरपूरी का जीवन देने जा रहे हैं प्रभु। आज के दिन ये जहां कहीं जाते आते इनकी सुरक्षा करना, इनकी रक्षा करना, हर एक धोखे से, हर फ्रॉड से, हर एक शैतान की शक्तियों से, शैतान की दुरात्मा के कार्यों से इनको बचाना प्रभु। आज के दिन जितने भाई बहन अपनी प्रार्थना निवेदन को यूट्यूब के माध्यम से लिख रहे प्रभु, फेसबुक के माध्यम से लिख रहे, इंस्टाग्राम के माध्यम से लिख रहे, हाँ मेरे पिता मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ हर एक भाई बहन का निवेदन, प्रार्थना, विनती जो भी इनके विषय है प्रभु सुन करके उत्तर हाँ और आमीन में देना प्रभु। ये तेरे प्रिय बच्चे हैं, इन पर कृपा और दया करना। जो भी इनकी आज रिक्वेस्ट है, प्रार्थनाएं हैं प्रभु, इनकी गोद में इनका प्रतिफल लौट आए प्रभु। आज का दिन इनके लिए आशीषित दिन, ब्लेस्ड दिन बने। जहां कहीं ये जाते आते हैं प्रभु आपकी सुरक्षा, आपकी अनुग्रह इनके साथ बनी रहे। जिस काम पर हाथ लगाते हैं प्रभु इन्हें बरकतों से भर देना। मेरे खुदावन यीशु ये तेरे बच्चे हैं और ये कभी भी हारा हुआ जीवन जी नहीं सकते, क्योंकि खुदा का विजय, यीशु का विजय, प्रभु का विजय हर एक बेटा बेटी के साथ है, क्योंकि प्रभु ने वो हर एक हार, हर एक वो नाकामी, हर एक असफलता को यीशु पिता ने क्रूस पर तोड़ दिया है, लताड़ दिया है और खुल्लम खुल्ला शैतान का तमाशा बनाया। प्रभु हम धन्यवाद करते, अपने बच्चों को चंगा किया, आज की प्रार्थना और वचन को आशीषित किया। हर एक भाई बहन की प्रार्थना विनती को प्रभु आपने सुन करके उत्तर हाँ और आमीन में दे दिया है। इसलिए सारा आदर, महिमा, जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगती हूँ पिता, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन।